रानी दुर्गावती। अब यहाँ पर हम लोग रानी दुर्गावती का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती की याद में जो है बलिदान दिवस मनाया जाता है। अब बलिदान दिवस रानी दुर्गावती की याद में मनाया जाता है, तो इसके लिए रानी दुर्गावती के बारे में भी कुछ तथ्य जानने होंगे। जैसे रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कलिंजर के किले में हुआ। कब हुआ? 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। अब रानी दुर्गावती थी कौन? रानी दुर्गावती अंतिम चंदेल राजा कीर्ति राय की पुत्री थी और गोंडा राजा दलपत शाह की पत्नी थी। कौन थी? गोंडा राजा दलपत शाह की पत्नी। और पुत्री किसकी थी? अंतिम चंदेल राजा कीर्ति राय की पुत्री थी। अब रानी दुर्गावती का नाम रानी दुर्गावती ही क्यों पड़ा? यह राजा कीर्ति राय की पुत्री का जन्म, मतलब दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम जो है राजा कीर्ति राय ने दुर्गावती रखा था। दुर्गावती का शासनकाल 1550 से 1564 तक रहा है। इन्होंने अपना पूरा शासन सफलतापूर्वक किया। रानी दुर्गावती के शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी और उनका राज्य भी लगातार प्रगति कर रहा था। मतलब जो राज्य उनका था फल फूल रहा था, लगातार प्रगतिशील था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके राज्य में। रानी दुर्गावती के शासन काल में जो है जात पात का कोई वो ज़्यादा नहीं था, और जात पात को ज़्यादा नहीं मानती थी। उनके शासन काल में गोंडा राजपूत और कई इस्लाम सेनापति भी प्रमुख पद पर थे। मतलब उन्होंने कभी किसी की भी जात पात हिंदू मुसलमान जैसा ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया था, और अपने राज्य में उन्होंने जो है बहुत सारे ऊंची जाति के लोग जैसे राजपूत घराने के लोगों को और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है ऊंचे पदों पर भी बैठाला था। जैसे कुछ लोग जो है जैसे मुस्लिम साम्राज्य में पहले आप कहीं कहीं देखते होंगे कि जो है मुस्लिम साम्राज्य में जो मुस्लिमी लोग ऊंचे पद पे रहते थे और हिंदू साम्राज्य में हिंदू पद के, लेकिन इनके साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। रानी दुर्गावती और बाज बहादुर। अब बाज बहादुर जो था वो रानी दुर्गावती को महिला समझा। उसने सोचा ये महिला है, ये क्या कर पाएगी, कमज़ोर होगी। कमज़ोर समझकर गोंडवान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मतलब उसने सोचा कि ये जो है रानी है और महिला है, तो इसे हम जो है आसानी से दबा लेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने जो है मालवा के शासक बहादुर शाह ने रानी जो थी रानी दुर्गावती उसके गोंडवान राज्य पर आक्रमण कर दिया। नीचे भाग जा रहा है। आक्रमण करने की योजना बनाई। बाज बहादुर इतिहास में रानी रूपमती से प्रेम करने के लिए जाना जाता है। बाज बहादुर क्यों जाना जाता है? रानी रूपमती से प्रेम के लिए जाना जाता है, यह उनसे प्रेम करता था। 1556 में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। मतलब रानी दुर्गावती का जो राज्य था उस पर हमला कर दिया। रानी की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। यानी कि वो सोच के तो आया था कि जो है
हम रानी हैं ऐसे, तो महिला हैं ऐसे, हम दवा ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ऐसी। लेकिन उसे क्या मालूम था ये रानी नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई ये बहुत खतरनाक है। तो वो उसे जो है दबा नहीं पाया और उसे जो है रानी दुर्गावती की सेना के सामने जो है हार माननी पड़ी। अब रानी दुर्गावती और अकबर, रानी दुर्गावती और अकबर के बीच में जब युद्ध हुआ था तो यहीं से जो है क्या वो बलिदान दिवस बनाया जाता है। अब बलिदान दिवस बनाया क्यों जाता है, अब देखते हैं यहाँ पर। 1562 में अकबर ने मालवा पर आक्रमण कर मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। मतलब अकबर ने जो है मालवा के जो सुल्तान थे बाज बहादुर, उन्हें हरा दिया और वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। अब मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती, अरे यार, अब मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती के राज्य की सीमाओं को छूने लगी थी। मतलब अकबर का जो राज्य था वो वहाँ अब मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती की राज्य की सीमाओं को छूने लगी थी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य इतना फैल गया था कि जो वो रानी दुर्गावती की राज्य सीमाओं से जो है टकराने लगा था, या मतलब उनकी सीमा तक पहुंच गया था। तो नेक्स्ट पेज की तरफ, ये क्या हो गया इसमें कुछ, अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से सेनापति अशरफ खान को गोंडवा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। युद्ध का पहले दिन शाम होते होते रानी दुर्गावती की सेना ने मुगल सेना को खदेड़ दिया और मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। यानी कि जो मुगल सेना जो रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने आई थी, उसे जो है रानी दुर्गावती की सेना ने बहुत बुरी तरह खदेड़ा, मतलब भगाने की कोशिश करी और भारी जो है नुकसान पहुंचाए। रानी रात में ही मुगल सेना पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, परंतु सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मतलब वो सोचती थी कि जो है रात में ही मुगल सेना के ऊपर हमला कर दिया जाए और जो है उन्हें भारी क्षति पहुंचाई जाए। लेकिन जो अब उनका मंत्री परिषद होता है, जैसे राजा लोग अपने मंत्री वगैरह रखते हैं, तो उन लोगों की राय भी लेना ज़रूरी होती है कि कुछ निर्णय जो है राजा ठीक तरीके से नहीं ले पाता है या ले भी लेता है, तो उस जगह पे जो है मंत्रियों की परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी भी राय जाननी पड़ती है। तो इसलिए जो उन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह ली, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी हार से तिलमिलाई मुगल सेनापति अशरफ खान ने दूसरे दिन विशाल सेना एकत्रित की और बड़े बड़े तोपों के साथ दोबारा रानी पर हमला कर दिया। समझ रहे हो, उन्होंने जो है अपनी एक बहुत बड़ी सेना, क्योंकि जो अकबर था उसके पास भी सेना कोई कम थोड़ी ना थी, वो भी बहुत बड़ा राजा था। तो उसने जो है अपनी जो प्रमुख सेना, जो अच्छी सेना थी, उसको इकट्ठा किया और जो है रानी दुर्गावती के ऊपर दोबारा हमला कर दिया। रानी दुर्गावती भी अपने प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। यानी रानी दुर्गावती भी मैदान में उतरी। यहीं रानी दुर्गावती के साथ राजकुमार वीर नारायण भी थे। रानी की सेना ने कई बार मुगल सेना को पीछे धकेला। यानी कि रानी की सेना जो है हार नहीं मानी, उसने जो है मुगल साम्राज्य की जो सेना थी उसको कई बार जो है पीछे धकेला, यानी कि पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। कुंवर वीर नारायण के घायल हो जाने से रानी उन्हें युद्ध से बाहर सुरक्षित जगह भिजवा दिया। यानी कि जो कुंवर वीर नारायण थे वो जो है युद्ध में घायल हो गए
तो उन्होंने रानी ने क्या करा, युद्ध से बाहर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भिजवाने का निर्णय किया और भिजवा दिया। युद्ध के दौरान एक तीर रानी दुर्गावती के कान के पास लगा और दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। यानी कि जब युद्ध हो रहा था तो उनके एक कान के पास से एक तीर निकला और एक उनकी गर्दन में लग गया। तीर लगने से रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गई, यानी कि मूर्छित हो गई, जैसे बोल सकते हैं बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो अपने चारों तरफ से घेरता देख रानी ने अपने नीचे भाग जाता बार बार, अपने शरीर को शत्रुओं के हाथ में ना लेने की सौगंध खाते हुए अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी तलवार निकाली और स्वयं तलवार घोंपकर अपना बलिदान दे दिया। अब समझे, रानी दुर्गावती घायल हो चुकी थी और जो है वो अकबर की जो सेना थी उसने जो है रानी दुर्गावती को चारों तरफ से घेर लिया था। अब रानी दुर्गावती के पास कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं था, या तो वो जो है आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि मतलब हार मान ले। लेकिन रानी दुर्गावती को यह मंजूर नहीं था कि जो हार मान ले, इसलिए जो उन्होंने अपनी जो तलवार निकाल के खुद अपने घोंप कर अपना बलिदान दे दिया। और इतिहास में वीरांगना रानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। यानी कि अमर तो हो ही गई, जब आज तक उन्हें लोग जानते हैं तो अमर ही बोलते हैं। ऐसे अमर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आदमी जिंदा रहे, उसकी यादें जिंदा रहना चाहिए। सदा सदा के लिए अमर हो गई। जिस दिन रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान दिया वह दिन 24 जून 1564 था। वो 1564 था जिस दिन रानी दुर्गावती ने जो है अपना बलिदान दिया था। प्रतिवर्ष 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो अपने लोग 24 जून को बलिदान दिवस बनाते हैं वो 1564 से बनता चला आ रहा है। और ये बनाया कब जाता, किसकी याद में जाता है? बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता हो, इसलिए हमने सोचा लाओ आज ये टॉपिक लेते हैं। तो रानी दुर्गावती की याद में बलिदान दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 24 जून को। ठीक, इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।